लेकिन मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत आप ही करता हूँ। चलें? वैसे मैं आपसे खासा इम्प्रेस और इंस्पायर हूँ। इंस्पायर? वो किस लिए? देखिए, आपने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव किया है। इसकी सिर्फ दो ही वजूहात हो सकती हैं। या तो आपने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की है, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने शायद सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई। राइट? बोथ। मेरा ख्याल है सैवी के इस मुकाम पर पहुंचने और जमे रहने के लिए उन लोगों को भी सख्त मेहनत की जरूरत होती है जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। राइट? राइट। बहुत अच्छी बात की आपने, मैं इसे याद रखूंगा। सैवी, तुम्हारा शुक्रिया कि मेरे फोन करने पर तुम आए। तुमने जोयला से तो नहीं जिक्र किया? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जोयला को सब कुछ बता दिया। मैं अपनी बीवी से कुछ भी छुपाता नहीं। आप कुछ कह रही थी? क्या तुम आप और मिस के बगैर मुझे मुखातिब नहीं कर सकते हो? इसकी जरूरत है क्या? है, क्योंकि तभी मैं वो कह सकूंगी जो कहने जा रही थी। आप कहिए। अगर मुझे ऐसा लगा कि उस बात के बाद आपको आप और मिस नीलोफर के अलावा भी किसी चीज से मुखातिब किया जा सकता है तो मैं जरूर कहूँ। लुक मिस्टर सैवी, मैं जिस स्टेटस की मालिक हूँ ना, वहाँ पे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मुझे जो हासिल करना होगा वो मैं पैसे के बलबूते पर हासिल कर लूंगी। पैसे के बलबूते पर सिर्फ कुछ चीजें हासिल की जा सकती। प्लीज नो फ्लॉस। मेरी मजबूरी ये है कि मैं हसन की शक्ल होने की वजह से तुम्हें अपने सामने रखना चाहती हूँ और उसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच में कोई ताल्लुक हो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करूं, लेकिन उसके बगैर भी तो हमारे बीच में एक ताल्लुक हो सकता है ना? कैसा ताल्लुक? देखो सैवी, मैं तुम्हें जोयला से छीनना नहीं चाहती। मैं तुमसे इस तरह ताल्लुक रखना चाहती हूँ कि उसके जहन में कोई शक न हो। एक साफ सुथरा कारोबारी ताल्लुक। देखिए, अगर इस ताल्लुक से मेरी ज़िंदगी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता तो मुझे आपसे कारोबारी ताल्लुक रखने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फ्रेंड। फ्रेंड। सैवी, मैं जिस स्टेटस की मालिक हूँ ना, वहाँ पे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मुझे जो हासिल करना होगा वो मैं पैसे के बलबूते पर हासिल कर लूंगी। पैसे के बलबूते पर सिर्फ कुछ चीजें हासिल की जा सकती। प्लीज नो फ्लॉस। मेरी मजबूरी ये है कि मैं हसन की शक्ल होने की वजह से तुम्हें अपने सामने रखना चाहती हूँ और उसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच में कोई ताल्लुक हो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करूं, लेकिन उसके बगैर भी तो हमारे बीच में एक ताल्लुक हो सकता है ना? कैसा ताल्लुक? देखो सैवी, मैं तुम्हें जोयला से छीनना नहीं चाहती। मैं तुमसे इस तरह ताल्लुक रखना चाहती हूँ कि उसके जहन में कोई शक न हो। एक साफ सुथरा कारोबारी ताल्लुक। देखिए, अगर इस ताल्लुक से मेरी ज़िंदगी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता तो मुझे आपसे कारोबारी ताल्लुक रखने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फ्रेंड।
When? चले? Please. It's a beautiful place. हाँ, I know that. आज कुछ डिस्टर्ब लग रही है। आधा हाथ से निकल जाने पर कोड़ रही हो। मैं आधे को अपनी बदनसीबी समझकर भुला चुकी हूँ। और वैसे भी मेरा और तुम्हारा उधार तो चलता ही रहता है। तो फिर ये उदासी की वजह क्या है? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुमसे अपने दिल की सारी बातें कह दूं। नहीं के तुम इस काबिल ही नहीं हो। वैसे कभी कभार तुम मुझे इज्जत से आप कहकर मुखातिब करती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ हासिल कर लेगा। वैसे मुझे तुम्हें ये बातें करते देखकर बहुत हैरत हो रही है। यू नो, जैसे शैतान को नमाज पढ़ते देखकर हो सकती है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अभी अंदर चले जाओ, वरना मैं कुछ कह बैठूंगी। आप शायद कुछ भूल रही हैं कि आप माजी में मुझे बहुत कुछ कह चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं ही चली जाती हूँ। डेली डॉट होटल होल्ड कीजिएगा। हेलो मैम आपकी कॉल है। जी, बात कर रहा हूँ। हेलो 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 डेली डॉट होटल होल्ड कीजिएगा। हेलो। मैम आपकी कॉल है। हाँ, पहले भी कोई बात नहीं कर रहा था। मे भी डिस्कनेक्ट हो गया हो। अच्छा ठीक है, आप ट्रांसफर कर दें। हेलो हेलो हेलो
कॉल? अच्छा, कल आपने मेरे घर चाय पे जरूर आना है। जोहेला को जरूर लाइएगा। श्योर, बिल्कुल। ओके, बाय। खुदा हाफिज। तुम्हारी तो पांचों की पांचों घी में है। एक तरफ सारा, एक तरफ शाजिया, और मैं बेचारी तो कब से लाइन में लगी हूँ। वैसे आशी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ तुम ज्यादा तंज कर रहे हो। और तुम भी कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश नहीं कर रहे? प्लीज इस लहजे में मुझसे बात मत किया करो। इट्स गुड फॉर यू। क्यों ना करूं इस लहजे में बात तुमसे? तुम मुझे खुद यहाँ लेकर आई थी। सारा और शाजिया से खेलने का प्लान तुम्हारा था आशी, मेरा नहीं। लेकिन मेरे प्लान में माहीन शामिल नहीं थी मिस्टर उमैर। कितनी बार समझाया आशी मैंने तुम्हें, गलत फहमी है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहती हो तो आइंदा मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। क्या ये भी मेरी गलत फहमी है कि कल तुम दोनों 2 घंटे के लिए गायब थे और तुम जाकर कुछ आगे खड़े हो गए थे और वो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई थी? इतना बाखबर रहने के बावजूद तुम्हारी आंखें और कान खुले रहते हैं और तुम ये नहीं जानती कि वो मुझे कहाँ ले गई थी और उसने मुझसे क्या कहा। हाउ? तुम बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगा कि आपने महीन के बूंदे क्यों चुराए? तुमने ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी, उसके दिल पे क्या बीतेगी? खासी हमदर्दी हो रही है माहीन से आपको। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है माहीन से, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसके बूंदे से लुटा दो। इट्स गुड फॉर मिस्टर उमैर, तुम्हें नहीं पता, इस घर में मेरे अलावा भी एक और आस्तीन का सांप है जिसका नाम है मिस्टर याया। यू आर वेरी लविंग। थैंक यू। आप लोगों के आने से पहले जिंदगी बहुत तन्हा और बहुत वीरान सी थी, मगर अब जोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का? वही जो हर प्यार करने वाली बीवी को एक दूसरी औरत से होता है कि कहीं ये मेरे शौहर को मुझसे छीन न ले। नहीं, मुझे किसी भी औरत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि सैवी को मुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। आपको किस बात की फिक्र थी? मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं तुम सैवी और मेरे बिजनेस रिलेशन को ब्रेक ना करवा दो। अरे नहीं, आप लोग इत्मीनान से अपना बिजनेस कीजिए। वैसे आप लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आज की सेटिंग में कुछ डिसाइड कर लेते हैं। क्यों सैवी? देखिए, मुझे तो बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो जॉब के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसी एजुकेशन कंप्लीट की थी तो सारा ने पकड़ लिया। एक्सपीरियंस के बगैर बिजनेस नहीं करना चाहिए, जबकि आप लोगों के पास है भी सिर्फ 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्हें गाइड करती रहेंगी तो हम लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जोएला, मेरे ख्याल में तो अभी सैवी को रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये कुछ अर्सा मेरे साथ रहे, देखिए कि मार्केट कहाँ है। ये एक अच्छा ऑप्शन। मेरा प्रॉपर्टी का भी कुछ बिजनेस है जो कि आजकल मुझे काफी प्रॉफिट दे रहा है। सैवी, मेरा तो ख्याल ये है कि अभी तुम कुछ टाइम मेरे साथ गुजारो और उस सारे प्रोसीजर को देखो, फिर तुम्हें समझ भी आ जाएगी कारोबार की, तो उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि कहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। राइट? ओके। अच्छा चलें, छोड़े, हम लोग
क्या बिजनेस बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए हैं? आप लोग आए मेरे साथ, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। जी जी बिल्कुल, चलिए। जी आइए। मैं कमिन मैम? मैम वो मिस्टर उमैर ने बताया कि आपके डायमंड के टॉप्स गुम हो गए। मैंने उमैर को मना भी किया था बताने से। एनीवेज, हाँ खो गए, यही मेकअप बॉक्स में रखे थे। आपने अच्छी तरह से चेक किया ना? हाँ हाँ, मैंने एक एक चीज चेक की है। अगर आप परमिशन दें तो एक नजर मैं देख लूं? श्योर, व्हाई नॉट। ये तो नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने कुछ 25 मरतबा यहीं चेक किया। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कंफ्यूजन में सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। कभी कभी कोई कॉपर का टुकड़ा भी हीरे के टुकड़े से अहम होता है, क्योंकि वो उसको उसके लवर ने दिया होता है। ये टॉप्स मुझे मेरी मामा ने दिए थे। मैं जाऊं? एक मिनट। जी तुम ले लो, ये मैं कल बाजार से लेकर आई थी। मैम मैं दोनों ही असल हीरे के, मगर तुमने मेरी मामा के असली टॉप्स वापस कर दिए। तुमने मुझे ऑब्लाइज किया, इसलिए प्लीज तुम मेरे ले लो। थैंक यू मैम। आशी, तुम प्लीज ये बात किसी से मत कहना कि मैंने बाजार से दूसरे टॉप्स लेकर आई हूँ और मामा से झूठ बोलने लगी हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई एम वेरी ट्रस्टी पर्सन। एक बात पूछो? पूछिए। वो उमैर तुम्हारी एक फ्रेंड का भाई है ना? यस मैम। तुम उमैर से मेरे बारे में कुछ पूछो। लेकिन क्यों? एक्चुअली आशी, आई रियली लाइक उमैर। सभी मुनीम हमें साइकोलॉजिकल टीजिंग करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया बड़े मियाँ का। ऐसे किसी दिन मुलाकात हो गई तो ठीक कर दूंगा सब कुछ। लेकिन मुनीम। कम ऑन ज़ोइला, क्या हो गया तुम्हें? इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी हसीन रात है। देखो प्लीज उसे उस बुढ़े की वजह से खराब मत करो। ये पल दोबारा वापस नहीं आएंगे, इन्हें एंजॉय करो। हेलो हेलो सेवी। सेवी, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? क्या हुआ? यू ऑलराइट? सेवी प्लीज जल्दी से इस वक्त मेरे घर आ जाओ। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरी तबीयत बहुत खराब है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। किसी डॉक्टर का कोई नंबर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तुम प्लीज फौरन आ जाओ। लेकिन इस वक्त? हाँ सेवी। अच्छा, उसे ज़ोइला को मत बताना। बीवी जितना भी यकीन करे, लेकिन वो शक जरूर करती है।
हाँ, तुम मुझसे कुछ मत बताना प्लीज। ओके, सभी जल्दी आना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओके मैम, आता हूँ। ओके। सभी कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर एक दोस्त बनाया जोएला, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन सभी में अकेली कैसे? सभी, मुनीब हमें साइकोलॉजिकल टीजिंग करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया बड़े मियाँ का। ऐसे किसी दिन मुलाकात हो गई तो ठीक कर दूंगा सब कुछ। लेकिन मुनीब, कम ऑन जोएला, क्या हो गया तुम्हें? इतना खूबसूरत मौसम है, इतनी हसीन रात है। देखो प्लीज उसे उस बुढ़े की वजह से खराब मत करो। ये पल दोबारा वापस नहीं आएंगे, इन्हें एंजॉय करो। हेलो हेलो सेवी, सेवी क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? क्या हुआ? यू ऑलराइट? सेवी प्लीज जल्दी से इस वक्त मेरे घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मेरी तबीयत बहुत खराब है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी डॉक्टर का कोई नंबर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तुम प्लीज फौरन आ जाओ। लेकिन इस वक्त? हाँ सेवी, अच्छा उसे जोएला को मत बताना। बीवी जितना भी यकीन करे लेकिन वो शक जरूर करती है। हाँ, तुम मुझसे कुछ मत बताना प्लीज। ओके, सेवी जल्दी आना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओके मैम, आता हूँ। ओके। सभी कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर एक दोस्त बनाया जोएला, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन सभी में अकेली कैसे? सेवी, सेवी, मुझे कुछ होगा तो नहीं? देखिए मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप मुझे प्लीज किसी डॉक्टर का नंबर बताइए, मैं अभी उसे बता दूँ। हाँ मिलाओ। जी। 0300 जी 5410 612। क्या नाम है डॉक्टर का? किसी डॉक्टर का नहीं, मेरे वकील का नंबर। हेलो जी मिस्टर हुसैन,
अभी ऑफिस जाएं और पावर उतारने तैयार करें। मैं अपनी सारी जायदाद सैवी अहमद के नाम करें। क्या? आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या करने जा रही हैं? मुझे समझे नहीं उसे।